एवरीवन, डिवाइन जॉय 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। वैसे तो मैंने कार्ड्स को शफल कर लिया है, ठीक है, और आपके सामने भी एक बार थोड़ा सा उसको मिक्स कर लिया। कोई खास इसमें वो नहीं है, मैंने अच्छे से शफल कर लिए थे। तो देखते हैं आपके लिए आज की रीडिंग में क्या खास निकल के आता है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। तो सबसे पहला कार्ड जो हमारे लिए आया है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इसके बाद में यहाँ पर रिलीज़ का कार्ड है, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ पर जो कार्ड है वो एम्परर का कार्ड है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड दिया है इन्होंने। और इसके बाद में यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर आ गया है ना आपका 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ये आता है 7 एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ आ गया है प्ले 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। और यहाँ पर है द एम्प्रेस का कार्ड। अब अगर कार्ड्स को देखें तो क्या निकल के आ रहा है, हम उसके पहले राशियों की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो के पर्सन हो सकते हैं यहाँ पर ज़्यादातर। अब क्या चीज़ दिख रही है, जैसे आपको यूनिवर्स कुछ ऐसी बात बताना चाह रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और बैलेंस का कार्ड यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में है। डेफिनेटली लाइफ को बैलेंस बनाने की सलाह यहाँ आपको देते हुए यूनिवर्स की तरफ से संदेश आ रहे हैं। जैसे कि वो कह रहे हैं कि देखो, बहुत आपको ध्यान से देखना है चीज़ों को, लोगों को, उनकी हरकतों पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और बहुत समय तक आप लोगों के चीज़ों मतलब उनके जो एक्शन होते हैं, जो आपकी तरफ उनके एक्शन हैं, आप उनको देखते रहे हो, ठीक है, चलते रहे हो। उसके हिसाब से अपने आप को आपने बहुत एडजस्ट किया है और समय समय पर आपने चीज़ों को अपने हिसाब से चीज़ों को एक्सेप्ट करके चलते रहे हैं आप। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की कि इसके बाद भी लोगों के एटीट्यूड में किसी तरीके का बदलाव आपको देखने को नहीं मिला। शायद ऐसा लग रहा है कि लोग अभी भी आपके साथ में वैसा कुछ कर नहीं रहे हैं जिससे कि आपको लगे कि हाँ, मेरा इतना सब कुछ समर्पण, मेरा इतना प्यार, मेरा इतना सोचना विचार करना वो किसी लिए ठीक था। आपको शायद किसी एक हद तक पुश किया गया है। आपको शायद वहाँ इतने मतलब ये किया गया है कि आप सब कुछ सहन करते रहे, आगे बढ़ते रहे, बस सहन करते रहे, चीज़ों को देखते रहे और इग्नोर करते रहे। अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, उससे आपका कोई मतलब नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बातें की जा रही हैं। लेकिन फिर भी यूनिवर्स आपको क्या बोल रहा है? यूनिवर्स आपको कहता है कि भाई बस अब रुक जाओ। एक हद होती है सहन करने की, उसके बाद सब स्वाहा कर देना चाहिए। सब स्वाहा इसलिए कर देना चाहिए कि सहन करने का भी एक लाइट होता है, एक लाइन होती है और एक लिमिट होती है। आपकी सहन शक्ति आपने क्रॉस कर दी है, ठीक है, अभी अब उसको स्वाहा कर देने का वक्त आ गया है। एंड नो नीड टू थिंक अबाउट दिस पर्सन जो अब आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। अब आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए। अब वही चीज़ है फिर से कि अब आप दूसरे के बारे में नहीं सोचिए, अब आप अपने बारे में सोचिए। इस दुनिया पे छा जाने के बारे में खुद सोचिए, कैसे आप ग्रो कर पाओगे इसके बारे में सोचिए, कैसे आप प्रोटेक्ट कर पाओगे आप अपने आप को इसके बारे में सोचिए। वो है जो जानते हैं कि कुछ चीज़ें आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और आप उस चीज़ के साथ में चल रहे हो। ये चीज़ को सोचते हुए आपको आगे बढ़ना है और पॉजिटिव रहना है। उन सभी नेगेटिव थॉट्स से, उन सभी नेगेटिव लोगों से दूर भाग जाने के लिए आपको रहना चाहिए जो आपके साथ में छल कर रहे हैं, आपके साथ में मुंह पर अच्छा और पीठ पर वार करने के लिए तैयार हैं। आप उनको अच्छे से जानते हो, जो भी ये सोच रखते हैं ना, आप उनको अच्छे से जानते हो और आप उनके साथ में वर्क कर रहे हो। डेफिनेटली आप मतलब कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देख रहे हो, कहीं ना कहीं आप इन सब बातों को समझ रहे हो। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि आपने सोच लिया है कि बस ये लिमिट है। अब जितने भी लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, अब आप उनके लिए कुछ भी खास कर नहीं रहे हो। पहले क्या करते थे, पूरा एफर्ट लगा देते थे आप,
अब क्या कर रहे हो, आ रहे हो तो बहुत कम एफर्ट लगा रहे हो, क्योंकि आपने कहा इट्स ओवर नाउ। तो आपने इट्स ओवर नाउ जब किया है ना, तो वो चीज़ इनको कहीं ना कहीं बुरी लग रही है, क्योंकि वो तो आपसे फैसिलिटेट होते रहे हैं अब तक, और उनको यही लगा है कि अगर आप फैसिलिटेट कर सकते हो उन्हें, अगर आप फैसिलिटेट करना चाहते हो उन्हें, तो लगातार आपकी तरफ से इनको कुछ अच्छा मिलना चाहिए, लगातार आपकी तरफ से इनको कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी मिलती रहना चाहिए। अब आपने लगातार तो पॉजिटिविटी दी है, पर एक लिमिट तक। आपको लगता है कि ये लिमिट हो गया है, अभी इसको क्रॉस कर दिया है आपने, कुछ ज़्यादा ही क्रॉस कर दिया, अब नहीं चलेगा। एम्परर की भूमिका में अब आप आ गए हो, ठीक है। तो अब जब भी कोई कुछ कहता है, पहले क्या होता था, आप बिल्कुल अपने बारे में नहीं सोचते थे और आप दौड़ लगा देते थे। अब आप अपने बारे में सोचते हो, ज़रूरत है कि नहीं है, आपको ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ये चीज़ क्यों करनी है, कैसे करनी है, क्या इसकी ज़रूरत है, एक्सप्लेन करो। तो अब लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं कि यार तुम कैसे मुझसे इतने क्वेश्चन सवाल जवाब पूछ रहे हो। आपका सीधा कहना यह है कि सवाल जवाब तो हम पूछेंगे, क्योंकि अगर भाई मैं कोई काम में इन्वॉल्व हूँ या मेरे द्वारा किसी काम को करवाया जा रहा है, तो मुझे वो जानना है क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मुझे वो चीज़ जाननी है, मुझे वो चीज़ पर वर्क करना है। तो आपने ना ये चीज़ को अंडरस्टैंड किया है, आपने इस चीज़ को वर्क किया है, और आप लोगों को बहुत कुछ देने के मूड में अब नहीं हो। पहले क्या होता था, आप कुछ अपने चाहे आपको कितना ही प्रॉब्लम था, लेकिन आप लोगों को हेल्प करने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन अब शायद आपने एक लिमिट क्रॉस नहीं करने की सोचा, आपने अपने आप को सोचा कि नहीं, इट्स ओवर, मुझे शायद अभी इतना भी वो नहीं होना चाहिए कि भाई मैं सबके बारे में सोचूं, सबके लिए अच्छा सोचूं, सबके बारे में इतना अच्छा सोचूं। शायद वो करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो आप पीछे हट गए हो, आप पीछे से हट गए हो, और डेफिनेटली आपने लोगों को बता दिया कि ये लिमिट है। अगर आपने लिमिट क्रॉस की तो सब स्वाहा होगा। तुम्हारा दम है, तुम्हारा घमंड है, तुम्हारी ईर्ष्या है, वो सब स्वाहा कर देंगे, क्योंकि मैंने बहुत समय तक चीज़ों को इमोशनली सहा है, इमोशनली देखा है, इमोशनली चीज़ों पर वर्क किया है। लेकिन अब नहीं होगा, ज़्यादा इमोशंस के चक्कर में रहो तो ये नहीं होगा। तो आप बहुत इतना क्लियर होता ना, जैसे किसी व्यक्ति के लिए वो चीज़ आप उनको बता रहे हो कि देखो, ज़्यादातर आपको मालूम नहीं है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है वो मुझे अच्छे से मालूम है। तो इसीलिए अब आपको ज़्यादा मुझे भड़काने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अंदर वो सारी अच्छी क्वालिटीज़ है जो आप सिर्फ सोच सकते हो। मेरे अंदर सब कुछ अच्छा है जो तुम सोच सकते हो। तो लोग तुम्हारे लिए बुरा भी कह सकते हैं, लोग तुम्हारी बुराई भी कर सकते हैं, क्योंकि अब तुम उनके काम नहीं आ रहे हो। लोग तुम्हें ये भी कह सकते हैं कि तुम अब अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हो, अब तुम थोड़े स्पष्ट हो गए हो, अब थोड़े से तुम सख्त हो गए हो, तुमने मतलब चीज़ों को वर्क करना शुरू कर दिया, बैलेंस लाने के लिए लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। ठीक है, देखो वहाँ पर ये जो कार्ड है वो निकल के आ रहा है कि आपने बैलेंस बनाने के लिए लोगों को इग्नोर करना भी शुरू कर दिया। आप जानते हो कि क्या सही है क्या गलत है, तो अब आप लोगों के हंसी खुशी के लिए नहीं, अपने हंसी खुशी के लिए ज़्यादा वर्क कर रहे हो, अपने लिए ज़्यादा काम कर रहे हो, अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हो। तो ये चीज़ आपको दिख रही है कि भाई चलो ठीक है, मैं अपने बारे में सोचूं, मैं अपनी खुशी के बारे में सोचूं, मैं अपनी पॉजिटिविटी के बारे में सोचूं, मैं अपनी सिचुएशन के बारे में सोचूं, मैं अपने लाइफ के बैलेंस के बारे में सोचूं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और शायद यही आपकी अंतरात्मा ने आपको समझाया भी है कि अगर ये लिमिट क्रॉस हो रही है किसी भी चीज़ की तो वो स्वाहा होनी चाहिए। तो पता है लोग कैसे आपको देख रहे हैं, लोग आपको किस तरीके से देख रहे हैं जब आप ऐसे कर रहे हो ना, तो लोगों को ये सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित कर रहा है। आपका ये वाला रूप आपका उनको बहुत आश्चर्यचकित कर रहा है कि भाई ये पर्सन ऐसे कैसे हो सकता है, इस पर्सन ने तो कभी मुँह जवानी लड़ाई नहीं, और ये पर्सन ऐसे कैसे हो सकता है, ये देखो इस पर्सन ने इतनी सोच विचार कैसे लग सकता है। ठीक है, तो ऐसा वो सोच रहे हैं, पर चलो फिर भी देखते हैं लोग आपके बारे में और क्या सोच रहे हैं। तो लोग कंफ्यूज हो गए हैं, लोग क्या सोचेंगे, लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये इस तरीके से कैसे हमसे पेश आ सकता है, कैसे इस पर कंट्रोल किया जाए, वापस से इसको कैसे पकड़ा जाए। मतलब लोगों को ये समझ में आता है, लेकिन आपकी लिमिट, जब आपने चीज़ों को एडजस्ट स्वाहा करना शुरू किया, जब आपने कहा बस हो गया, बहुत हो गया, तुम्हारा ड्रामा अभी नहीं चलेगा, तो लोग देखो उनको सदमे में चले गए, लोग सदमे में चले गए कि उन्हें एंजल्स की ज़रूरत पड़ गई, लोग सदमे में चले गए कि वो अब आपके वो रूप को देखने के लिए तरस रहे।
डेफिनेटली तरसेंगे ही, क्योंकि आपने अब तक अपने आप को पुश करके बहुत बहुत कुछ किया, ऐसा बहुत कुछ किया जो आप करना नहीं चाहते थे, पर लोगों के लिए आपने किया। लोगों ने उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करके आपको ही गलत साबित कर दिया। लोगों ने आपको ही ये सोचा कि अरे तुम तो बेकार इंसान। तो जब लोगों की दृष्टि में आप कभी अच्छे बन नहीं सकते थे, तो आपने सोचा कि इट्स ओके, और यही चीज़ लोगों को चुभ रही है। और आप बहुत स्पष्ट हैं कि लिमिट और एक हद होती है, सीमा होती है चीज़ों की। पहले आप चुप रहते थे, आप कुछ नहीं कहते थे, पर सीमाएं क्रॉस होती थी। बजाय लोग ये सोचने के कि चलो ठीक है यार, थोड़ा बहुत हम भी कुछ सहन कर लें, थोड़ा बहुत हम भी कुछ कह लें, वो करने की बजाय लोग आपको ही चुनौती देते थे। तो फिर आपने चुनौती स्वीकार कर ली। आप चुनौती जब स्वीकार कर ली तो भागते घूम रहे हैं सारे के सारे, परेशान हो रहे हैं। पहले उन्हें लगा था कि आपको ये चुनौती दे नहीं पाओगे, या बातें के लड्डू हैं, लेकिन आपने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट करके सीरियस मोड पर एक्शन लिया ना, तो लोग घबरा गए। ये बात सच है। एंड दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन जॉय 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।